मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्थ पाठ को जानेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने वर्णों के सही उच्चारण, शब्दों के निर्माण, शब्दों की प्रकृति के अनुसार से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के शब्द तथा क्रिया के रूप को जाना। सामान्य वाक्य आप बना सकते हैं, जैसे कहते हैं अगर पुल्लिंग शब्द के साथ में बनाएंगे तो कहेंगे बालकः पठति, या स्त्रीलिंग शब्द के साथ में बनाएंगे तो बालिका पठति। अगर यह कहें उसके बदले में कि जैसे कहें लड़का पढ़ता है के स्थान पर अगर यह कहना चाहें कि वह पढ़ता है, या लड़की पढ़ती है के स्थान पर कहेंगे वह पढ़ती है, तो वह का प्रयोग जो हम लोगों ने किया वह संज्ञा के बदले में उस शब्द का प्रयोग हुआ। और संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। और उसी शब्द का अभ्यास हम लोग यहाँ करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि संज्ञा के शब्दों में अलग अलग जो है वह शब्द होते हैं, यानी कि पुल्लिंग के अलग शब्द होते हैं, में अलग विभक्ति लगती है, स्त्रीलिंग की अलग विभक्ति लगती है, और नपुंसकलिंग में अलग विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। जैसे पुल्लिंग के शब्द में विसर्ग की मात्रा लगी होती है, स्त्रीलिंग के शब्द में आ की मात्रा होती है, और नपुंसकलिंग के शब्द में अम की मात्रा लगाई जाती है। तो पुल्लिंग का शब्द अकारांत पुल्लिंग कहलाता है, स्त्रीलिंग का शब्द आकारांत स्त्रीलिंग कहलाता है, और जो नपुंसकलिंग का शब्द होता है वह अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम यहाँ पर ग्रुप में होता है, समूह में होता है। जैसे कहते हैं तत् को तद भी कहा जाता है। तो तद के समूह में सह, सा और तत् तीनों आता है। सह पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, और तत् का प्रयोग नपुंसकलिंग के लिए करते हैं। कहने का अर्थ है अगर बालक के लिए प्रयोग करेंगे तो उसमें शब्द बनेगा, अगर वह सर्वनाम का शब्द होगा तो वह शब्द होगा सह। अगर स्त्रीलिंग के लिए वह का प्रयोग करेंगे तो बालिका के स्थान पर तो वहाँ शब्द बनेगा सा। और अगर नपुंसकलिंग में यानी पुस्तक के स्थान पर अगर वह का प्रयोग करना चाहें तो उसमें शब्द बनेगा तत्। इसलिए ऐसे शब्दों को तत्पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग भी कहा जाता है। अब अगर कहें यह, तो यह में स्व बदल जाता है, सिर्फ इतना का अंतर है, और आगे ए लग जाता है। तो एषः होता है, एषः मूर्धन्य स्व होता है, विसर्ग लगाएंगे एषः। और स्त्रीलिंग के लिए शब्द होता है एषा, और नपुंसकलिंग में शब्द होता है एतत्। इसमें भी उसी प्रकार से तत् की तरह जैसे कहते हैं तत् पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग, उसी प्रकार से एतद् पुल्लिंग, एतद् स्त्रीलिंग और एतद् नपुंसकलिंग कहते हैं। किम का अर्थ होता है क्या, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के बदले इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किम के स्थान पर किम पुल्लिंग में कहेंगे तो कहेंगे कह, यानी कौन, और का स्त्रीलिंग में कहेंगे तो यानी किम स्त्रीलिंग में कहेंगे तो शब्द बनेगा का। और अगर कहें कि किम नपुंसकलिंग में तो उसका अर्थ होता है क्या। इस प्रकार से होता है। फिर अस्मद, यानी जब हम अपने बारे में बतलाते हैं तो वह अस्मद में आता है, तो वहाँ पर उसके लिए शब्द होता है अहम, और यह उभयलिंगी शब्द है। इसमें दोनों लिंगों में समान शब्द होते हैं। फिर युष्मद, यहाँ पर तुम के लिए शब्द का प्रयोग जो करते हैं वह होता है त्वम का अर्थ होता है तुम। यह भी उभयलिंगी शब्द है, यानी यह भी दोनों लिंगों में समान होता है। यानी जिस प्रकार से तत्, एतत् और किम में अलग अलग शब्द थे, यहाँ अस्मद और युष्मद में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि जानते हैं क्रिया किसी भी प्रकार से नहीं बदलती है। तो जैसा कि कहेंगे अगर अहम के साथ में क्रिया का प्रयोग करेंगे तो आमी लगेगा। जैसे कहेंगे अहम पठामी, तो इसका मतलब होगा मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, दोनों होता है। अगर कहें कि
त्वम पठसी इसका अर्थ होगा तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। तो इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो युष्मद अस्मद युष्मद में अस्मद में दोनों के लिए समान शब्द होता है। अब सर्व सर्व का मतलब होता है सब। तो सर्वः सर्वा सर्वम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। सर्वः पुल्लिंग के लिए करते हैं, यानी या विशेषण के रूप में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो सर्वः सर्वा सर्वम इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तालिका दी गई है, जिस तालिका में उसके अर्थ के साथ दिए गए हैं। जैसे पुल्लिंग के शब्द हैं तो सह, और द्विवचन में उसके लिए जो शब्द होता है वह शब्द का रूप थोड़ा बदल जाता है। वहाँ पर शब्द होता है तौ, तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। उसके लिए द्विवचन में शब्द है जो तौ और ते। नीचे एक और शब्द दिया हुआ है, वह है उसका दूसरा रूप यानी कर्मकारक का शब्द, यानी तम तो तान। यह कर्मकारक का शब्द है। यह भी सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है। और स्त्रीलिंग में होता है सा ते ताह। तो सा के बाद द्विवचन में ते होता है और बहुवचन में ताह का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग में कहेंगे द्वितीय विभक्ति में ताम ते ताह। दो अलग अलग विभक्तियों का शब्द है। सा ते ताह, ताम ते ताह। इसके बाद है नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में पहला शब्द है तत्, दूसरा है ते और तीसरा है तानी। यानी तत् एक वचन में, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वह वे दोनों वे सब के लिए। और द्वितीय विभक्ति में द्वितीय विभक्ति में समान होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। उसमें भी तत् ते और तानी का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो रूप है सर्वनाम का वह कर्ता के रूप में प्रयोग में आता है, जिसे कहते हैं यानी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक के स्थान पर सर्वनाम में सह तौते का प्रयोग करते हैं। और जब कर्मकारक जब वही सर्वनाम शब्द कर्मकारक के रूप में हो तो वहाँ पर उसका रूप बदल जाता है और सह के स्थान पर तम हो जाता है, और तब वह रूप बनता है तम, तो और तान। तो अंत में जो ते लिखा है उसके स्थान पर तान हो जाएगा। कहते हैं सा ते ताह, इसके स्थान पर होता है ताम, ताम ते ताह। तो यह द्वितीय विभक्ति में जैसे कि कर्ता कारक में होगा, यानी कर्ता के रूप में होगा अगर सा, तो सा ते ताह होगा। और अगर इसमें द्वितीय विभक्ति में होगा तो कहेंगे ताम ते ताह। नपुंसक लिंग में दोनों रूप समान होता है, कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में समान होता है। इसे बोलकर पढ़कर याद करें और सूची को लिखें और इसका अभ्यास करें। जब कारक अध्याय पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट होगा, लेकिन ध्यान में रखें यह सर्वनाम के शब्द हैं। सर्वनाम के शब्दों का रूप इसी अनुसार से चलता है। यहाँ अलग अलग शब्द है। नीचे एतत् का रूप है। एतत् में जो है वहाँ ऊपर में देख रहे हैं सह स्व है, आगे ए लगा है तो स्व बदल जाता है। तो पुल्लिंग में होता है एषः, एतौ, एते। तो एषः, एतौ, एते कहते हैं। और इसमें द्वितीय विभक्ति में होता है एतम, एतो, एतान। इसको, इन दोनों को और इन सब को, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग में होता है एषा, एते, एताः। मतलब ये दोनों ये सब। और अगर कर्म कारक में प्रयोग करें यानी द्वितीय विभक्ति में तो एताम, इसका मतलब होगा इसको, एते, इन दोनों को, और एताः, इन सब को। नपुंसक लिंग में लेते हैं, अगर कहेंगे कर्ता कारक के रूप में तो एतत्, एते, एतानि, यह, ये दोनों ये सब होता है। और अगर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में लेते हैं तो भी शब्द वही होता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी अर्थ बदल जाता है। एतत्, एते, एतानि का अर्थ होता है इसको, इन दोनों को और इन सब को। यहाँ पर शब्द का रूप नहीं बदलता।
किम का अर्थ होता है क्या या कौन। तो पुल्लिंग में जब इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर होगा कौन, तो कह, को, काह, अर्थात कौन, कौन दोनों और कौन सब। तो कम को कान का अर्थ हो जाएगा। कम का मतलब होगा किसको, कौ का मतलब किन दोनों को, और कान मतलब किन सब को। स्त्रीलिंग में कहेंगे तो शब्द बनेगा का के काह, कर्ता कारक के लिए, और इसका दूसरा रूप होगा यानी द्वितीय विभक्ति में काम के काह, यानी किसको, किन दोनों को और किन सब को, काम के काह। और कहते हैं किम के कानी, तो इसका अर्थ होता है क्या, क्या दोनों और क्या सब। और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में किम के कानी, उसमें भी समान शब्द होता है किम के कानी, और उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसमें समान होता है। इसके पश्चात है उभयलिंगी शब्द, दोनों लिंगों में समान शब्द होते हैं अस्मद और युष्मद में। तो कर्ता कारक में यानी पहली विभक्ति में जो रूप बनेगा अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में जब इस यानी इसका प्रयोग होगा तो अहम बदलकर माम बन जाएगा, यानी माम मतलब मुझको, आवाम हम दोनों को, और असमान मतलब हम सबको। इसके बाद कहते हैं कि युष्मद में यह भी उभयलिंगी शब्द है, दोनों लिंगों में इसमें समान शब्द होता है। त्वम, युवाम, यूयम, कर्ता कारक में होगा त्वम, युवाम, यूयम, और वहीं कर्म कारक में कहेंगे तो शब्द बनेगा त्वाम, युवाम, युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। यह शब्द भी समान होगा। फिर सर्व शब्द है, सर्वः, सर्वो, सर्वाः, दोनों अवकार लगाकर ऊपर में रौ की मात्रा लगाएंगे, सर्वे, सर्वः, सर्वो, सर्वे, इस प्रकार से बनता है। तो सर्वः, सर्वा, सर्वम, यह तीन शब्द का रूप है। तो सर्वः हो गया पुल्लिंग, सर्वा होता है स्त्रीलिंग, और सर्वम नपुंसक लिंग में। इसके बाद दूसरा रूप है पुल्लिंग का, जो यानी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में सर्वम, सर्वो, सर्वान। इसके बाद स्त्रीलिंग का रूप है कर्ता कारक में सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वे और सर्वाः। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। इस प्रकार से नपुंसक लिंग में जो शब्द बनेगा यहाँ पर कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में पूर्व की भांति समान होगा, जैसे तत् एतत् में था, तत्यतानि तत्यतानि, दोनों में एतत् एतेतानि एतत् एतेतानि, उसी अनुसार से यहाँ पर भी है। सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। यहाँ पर सर्वाणी इसलिए है कि क्योंकि कहते हैं री, र और स होने पर न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह णी लगा है। तो सर्वम, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। इस अनुसार से शब्दों का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जैसा कि छोटा छोटा लघु लघु वाक्य बनाया गया है, तो कहते हैं एषः कः, कहते हैं यह कौन, ये तो उसी का स्त्रीलिंग रूप होगा तो बनेगा एषा का, यह कौन। एषः बिडालः, यह बिल्ला, तो यानी यह बिलार, तो कहेंगे एषः बिडालः, अयम बिडालः भी कह सकते हैं, यह बिलार। तो ऐसा यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप के लिए ऐसा का प्रयोग है, ऐसा अजा, इयम अजा। तो अयम, इयम, इदम, यह भी एक रूप है जो इदम का रूप कहलाता है। इसमें पुल्लिंग के लिए अयम, अयम होता है महलंत, अयम पुल्लिंग के लिए होता है, स्त्रीलिंग में होता है इयम, इयम, और नपुंसक लिंग में होता है इदम, इदम। यह सब इन शब्दों का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर कहानियों में करते हैं। इसका प्रयोग भी अनुवाद में कर सकते हैं। यह देखने में या सुनने में सुंदर लगता है, इसलिए यह जब जानकारी हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। वही है अयम विडालः, उसके स्थान पर स्त्रीलिंग में जब उसका प्रयोग करते हैं, यह के लिए इसका प्रयोग होता है अयम का, स्त्रीलिंग में उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं यम। यहाँ पर वही कहा गया है यम अजा। फिर है अब छोटा छोटा वाक्य दो क्रियाओं को जोड़कर, यानी जैसे कहते हैं कि बालका पिबती, लड़का पीता है, यानी जल पीने को कहते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे उसके स्थान पर अगर हम
वह कहना चाहे तो उसमें कहेंगे सः पिबति, वह पीता है। अब अगर यह कहेंगे कि सः किम पिबति, वह क्या पीता है, तो यहाँ पर प्रश्न हो गया किम, तो वह जल पीता है या दूध पीता है, तो उसे कहेंगे, अगर कहेंगे वह दूध पीता है तो उसके लिए कहेंगे सः दुग्धम पिबति, वह दूध पीता है। अब स्त्रीलिंग में ले, अगर कहेंगे कि जैसे कहेंगे वह चरती है, बकरी चरती है, वह चरती है, कहें बकरी चरती है के स्थान पर कहें वह चरती है तो सा चरती। अब कहें सा कानि चरती, वह क्या सब चरती है, तो वह पत्राणि चरती, वह पत्तों को चरती है, यानी पत्तों को खाती है। चरना खाने को कहते हैं, इसमें चरना। तो सा पत्राणि चरती, वह पत्तों को चरती है। फिर है एषः कः, यह कौन, अयम वृक्षः, यह पेड़। तानि कानि, वे सब कौन, तो तानि पत्राणि, वे सब पत्ते। इस प्रकार से अर्थों को लिखेंगे। तत्र फलम अपि अस्ति, तत्र का मतलब होता है वहाँ, तत्र फलम अपि अस्ति, अपि मतलब होता है भी, वहाँ फल भी है। तत्र फलम अपि अस्ति, वहाँ फल भी है, तो किम फलम अस्ति, क्या फल है, तो इदम दाडिमम, यह अनार, लाल लाल अनार है, कहते हैं वही है इदम दाडिमम, दाडिमम मतलब होता है अनार। तो यह नपुंसक लिंग का शब्द है दाडिमम, इसलिए इसके साथ इदम लगा है, इदम दाडिमम। अब स्त्रीलिंग में कहते हैं, यहीं पर कहे कि तुम कौन, तो त्वम का, उसका जवाब अगर आता है तो कहेंगे मैं लड़की, कहेंगे तो होगा अहम बाला, मैं लड़की। अहम कः, अब अपने बारे में कहते हैं अहम कः, मैं कौन, तो कहता है त्वम एव बालः, तुम ही लड़के हैं। त्वम किम खादसि, तुम क्या खाते हो, कहते हैं अहम फलम खादामि, मैं फल खाता हूँ या खाती हूँ, दोनों में हो सकता है। त्वम किम खादसि, तुम क्या खाते हो, नहीं, तो यहाँ पर लड़की खा रही है, इसलिए कहेंगे त्वम किम खादसि, तुम क्या खाती हो, इसका हिंदी हो जाएगा। फिर कहे पूछेगा तो कहेंगे त्वम किम खादसि, इसका जवाब अगर होगा तो कहेंगे अहम फलम खादामि, मैं फल खाती हूँ, क्योंकि लड़की फल खा रही है, तो यहाँ पर लिखना है मैं फल खाती हूँ। फलम कुत्र भवति, फल कुत्र मतलब होता है कहाँ, भवति मतलब होता है, फल कहाँ होता है, तो फलम वृक्षे भवति, फल पेड़ पर होता है। इस प्रकार से इसे बोलकर अभ्यास करेंगे। इसके संस्कृत के छोटा छोटा वाक्य है, इसका अभ्यास करना है और इसे लिखना है। इसमें जो भी शब्द है वह है तत्, एतत्, अस्मद्, युष्मद्, किम और सर्व। इन सभी शब्दों के अलग अलग रूप हैं, जिसमें से अस्मद् युष्मद् का रूप नहीं बदलता है। अस्मद् में अहम आवाम वयम और युष्मद् में त्वम युवाम यूयम, यह इसका रूप नहीं बदलता है। बाकी शब्दों का तीनों रूप बदलता है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप बदलता है। तत् का प्रयोग हम लोग वह बतलाने के लिए करते हैं, यानी दूर की वस्तु को बतलाने के लिए, और एतत् और इदम शब्द का प्रयोग हम लोग नज़दीक की वस्तु को बतलाने के लिए करते हैं। तो इसलिए जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट, तो उसके स्थान पर तत् का प्रयोग करते हैं, और अगर कहेंगे दिस तो उसके स्थान पर एतत् का प्रयोग करते हैं। एतत् और इदम में जो है वचन और पुरुष का ध्यान रखना चाहिए, और उसको ध्यान में रखने के बाद में वह रूप थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कहेंगे सह तौते, याद करेंगे तो सह तौते सह तौते सह तौते, तो याद हो जाना है। सह के बाद तव होता है, उसके बाद ते होता है। साते ताह कहेंगे तो साते ताह, तो सा के बाद ते होता है और ताह होता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है लिखना। और कहेंगे तत्ते तानी तो इस प्रकार से बोलकर पढ़कर याद करने से याद हो जाएगा। कहते तत्ते तानी, तो तत्ते तानी ध्यान में रहेगा। अगर कहें एषः एतौ एते, तो उस अनुसार से याद होगा। एषः तो इसमें मूर्धन स्वर लगेगा, सामान्य है, और उसमें भी मूर्धन स्वर लगता है स्त्रीलिंग में भी। तो एषा एते एता, एषः एतौ एते
एसा एतो एते और ऐसा एते एता, ऐसा एते एता। नपुंसकलिंग में आएगा एतत् एते एतानि। अब कहते हैं कि किम के रूप में कहेंगे तो कह कौ के, कह कौ के कौन, कौन दोनों कौन सब, का के काह कौन, कौन दोनों कौन सब, और किम के कानी क्या, क्या दोनों क्या सब। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होगा। तो कहते हैं सर्व सर्वो सर्वा, सर्व सर्वो सर्वे, हाँ सर्व सर्वो सर्वे। तो यह सर्व शब्द चूँकि सर्वनाम का शब्द है तो सब सभी को के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कहेंगे सर्व सर्वो सर्वे। स्त्रीलिंग में कहेंगे सर्वा सर्वे सर्वाः। नपुंसकलिंग में कहेंगे सर्वम सर्वे सर्वाणि। तो एतत् के स्थान पर इदम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान में रखना होगा अयम इयम इदम, यह तीन अलग अलग रूप है। एसह ऐसा एतत् से ज़्यादा सुंदर लगता है, सुनने में लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए इसे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिया है एसह गजः, इसके स्थान पर हम लोग अयम गजः कर सकते हैं, एसह के स्थान पर अयम। अगर उसमें द्विवचन में कहना चाहें एतौ स्यौ तो उसके स्थान पर कहेंगे इमौ स्यौ। और अगर कहते हैं एते अश्वाः उसके स्थान पर कह सकते हैं इमे अश्वाः। यह रूप बनता है अयम इमो इमे, यह पुल्लिंग का रूप हो गया। अयम इमो इमे स्त्रीलिंग रूप में अगर कहना चाहेंगे तो वह होगा इयम इमे इमाः, इमे हो जाएगा, ई में मो एकार इमे, जो यह इमे है वह स्त्रीलिंग में द्विवचन में आता है और बहुवचन में यहाँ इमाह हो जाएगा। तो इयम इमे इमाह स्त्रीलिंग में बन जाएगा रूप। और अगर नपुंसकलिंग में कहेंगे तो कहेंगे इदम इमे इमानि। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ शब्द का अर्थ दिया है, इन शब्दों के अर्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। और इस अध्याय के शब्दों को जैसे यहाँ है कुत्र का मतलब कहाँ होता है, अत्र का मतलब यहाँ होता है, तत्र का मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, यह सब अव्यय के शब्द हैं जिसे बोलकर पढ़कर याद करना है। इसमें जो भी शब्द हैं इसका अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि सर्वनाम का शब्द है और वाक्य बनाने में सर्वनाम का शब्द ज़्यादातर सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें थोड़ा बोलकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे यहाँ पर स है, स के स्थान पर तौ का प्रयोग है तो स्व बदल कर तौ हो गया है और औ लगा है। और जहाँ हम लोग आह कहते थे वहाँ पर यहाँ पर ते है, तो थोड़ा यह सर्वनाम का शब्द संज्ञा के शब्दों से भिन्न है। तो काम को करने वाला जो शब्द होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता के रूप में सह तौ ते का प्रयोग करते हैं। और कर्म कहने का मतलब है जब क्रिया का सारा फल कर्ता पर नहीं पड़ के कर्म पर पड़ता है, यानी बीच वाले शब्द पर पड़ता है, तो उसे कर्म कारक का शब्द कहते हैं। तो उसके स्थान पर जब शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी अगर पुल्लिंग के शब्द का प्रयोग करना है वह के लिए, तो वहाँ पर वह के स्थान पर उसको कहते हैं उसको। तो उसको के लिए कहेंगे तम, उन दोनों के लिए कहेंगे, उन दोनों को के लिए कहेंगे तौ, और उन सबको के लिए कहेंगे तान। तो तम तो तान। वैसे स्त्रीलिंग में सा तेताह कर्ता के लिए प्रयोग में आएगा और तान तेताह यह कर्म कारक के लिए प्रयोग में आएगा। और वैसे ही नपुंसकलिंग में तत्तेतानि का प्रयोग कर्ता कारक के लिए होगा और तत्तेतानि का ही प्रयोग कर्म कारक के लिए भी प्रयोग में आएगा। इसी अनुसार से है, अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने और देखें, अर्थ के साथ में इसे लिखेंगे और लिख कर याद करेंगे, अच्छा रहेगा। और इस तालिका को पूर्ण रूप से लिखें, अर्थों के साथ में इन तालिकाओं को लिख कर याद करें। एतत् है, एतत् पुल्लिंग, एतत् स्त्रीलिंग और एतत् नपुंसकलिंग। इस रूप में यह रूप है जैसे एसह एतौ एते, उसके बाद कर्म कारक में है एतम एतौ एतान, स्त्रीलिंग में है ऐसा एते एताह, और कर्म कारक में है एताम एते एताह। नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि का प्रयोग दोनों में
किया जाता है। एतत् एते एतानि और एतत् एते एतानि। किम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है कह कौ के, कर्म कारक में होगा कम को कान, स्त्रीलिंग में कहेंगे का के काह, और कर्म कारक में कहेंगे काम काम के का। यहाँ वहाँ कम है, इसमें काम है, तो काम के का। नपुंसक लिंग में किम के कानी और किम के कानी का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी अनुसार से है सर्वरूप है सर्वः सर्वो सर्वे, कर्म कारक में है सर्वम सर्वो सर्वान, स्त्रीलिंग में है सर्वा सर्वे सर्वा, और कर्म कारक में है सर्वाम सर्वे सर्वा। नपुंसक लिंग में है सर्वम सर्वे सर्वाणि, और सर्वम सर्वे सर्वाणि का प्रयोग कर्म कारक में भी किया जाता है। और अस्मद युष्मद के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही कहा उभयलिंगी शब्द है, और इसमें दोनों लिंगों में समान शब्द होता है, और नपुंसक लिंग के लिए वह यानी निर्जीव वस्तु के लिए अस्मद युष्मद का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर अहम आवाम वयम का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले के लिए किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे तत् का प्रयोग वैसे शब्दों के लिए करते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी वह वे दोनों वे लोग जो हमारे बीच में नहीं होता है, और इन्हीं शब्दों को हम लोग प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। तो प्रथम पुरुष की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहेंगे, वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। तो उसके स्थान पर जो उदाहरण होगा वह होगा सह तोते साते ताह तत्ते तानि एतत् एतो एते ऐसा एते एताह और एतत् एते एतानि। ऐसा एतो एते ऐसा एते एताह और एतत् एते एतानि। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग प्रथम पुरुष के रूप में करते हैं। लेकिन जब वक्ता सुनने वाले को कहते हैं, मध्यम पुरुष कहने का मतलब है कि कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनने वाला, यानी वक्ता जिससे बात करता है, जिसको बोलता है, तो उसे तुम कहता है। कहेंगे तुम दोनों, तुम लोग। यहाँ पर एक ही शब्द होता है दोनों लिंगों में, वह होता है त्वम युवाम यूयम। और जब वक्ता जिसको कह रहा है तो वह मध्यम पुरुष कहलाया, जिसके बारे में कहता है वह प्रथम पुरुष जो सबसे ऊपर में आता है। उसके बाद मध्यम पुरुष को मध्य में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, और सबसे नीचे स्वयं के बारे में वक्ता बतलाता है, अर्थात उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा इस प्रकार से होगी, जिसे कहते हैं कि कही गई बात को बोलने वाला, वक्ता जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, तो वह उत्तम पुरुष यानी मैं कहते हैं। मैं शब्द का प्रयोग स्त्री पुरुष के लिए समान रूप में होता है, और यह हिंदी में ही नहीं संस्कृत में भी इसके जो शब्द होता है वह भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान होता है। जैसे कहते हैं अहम आवाम वयम, इसका प्रयोग दोनों में होता है, और क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलती है, हर हाल में। ध्यान में रखेंगे जो इसके पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। अगर पठ का रूप अगर यह है तो चाहे सर्वनाम बदल जाए लेकिन क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलेगी। तो इसके लिए इन शब्दों का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि इसके पश्चात ही आप इस प्रकार के वाक्य बना सकते हो। अपनी सुविधा के अनुसार से इसे सुने इस वीडियो को, जहाँ ज़रूरत हो उस अनुसार से कहेंगे। जैसे कहते हैं सह पिबती, वह पीता है, सा चरती, वह चरती है, सह किम पिबती, वह क्या पीता है। इसके बदले में यहाँ पर कह रहे हैं कि सा कानी चरती, वह क्या सब चरती है। सह दुग्धम पिबती, वह दूध पीता है। आप कहेंगे सा पत्राणि चरती, वह पत्ते चरती है। फिर यहाँ पर जैसे है लघु लघु वाक्य है तो कहते हैं तत्र फलम अपि अस्ति, वहाँ फल भी है। किम फलम अस्ति, क्या फल है। इदम दाड़िमम, यह अनार। तो इस प्रकार से छोटे वाक्य में इसका प्रयोग होता है। कहते हैं कि त्वम एव बालक, तुम ही बालक, तुम ही बालक या तुम ही लड़के। त्वम किम खादसी, तुम क्या खाते हो। तो कहता है जवाब मिलता है, यानी तुम क्या खाते हो यानी तुम क्या खाती हो, दोनों का एक ही होता है स्त्री पुरुष के लिए। कहते हैं तुम क्या खाते हो या तुम क्या खाती हो।
तो मैं फल खाती हूँ, लड़की फल खा रही है, तरबूज खा रही है, तो कहेंगे मैं फल खाती हूँ। फलम कुत भवति, फल कहाँ होता है, लड़का पूछता है, तो लड़की बताती है फलम वृक्षे भवति, फल वृक्ष पर होता है। अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, इसे बोलकर पढ़कर समझेंगे और इसके अनुसार से अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।